क्या क्लासेस, आज हम लोग वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर, इसके कुछ प्रॉपर्टी और कुछ साइंटिस्ट है जो इसके डिस्कवरी में इन्वॉल्व है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले वायरस है क्या? तो एक्चुअली वायरस जो होता है वो एसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वैसा स्ट्रक्चर है जिसमें परफेक्ट सेल नहीं होता है, इसीलिए इसको एनिमल और यानी कि इसको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में रखा गया है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में रखा गया क्योंकि इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो एक्चुअल में सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों इसमें नहीं होता है? तो दो चीज एब्सेंट है सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए, दो चीज बहुत जरूरी है। पहला सेल मेम्ब्रेन और दूसरा साइटोप्लाज्म। ये दो हो तभी जाके हम उसको कहेंगे कि ये सेल है, और इसमें न सेल मेम्ब्रेन होता है न साइटोप्लाज्म होता है। तो आखिर होता क्या है इसमें? तो इसमें दो चीज होता है, और वो दो चीज क्या है? तो एक जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और उस जेनेटिक मटेरियल को कवर, जेनेटिक मटेरियल में आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब उस आरएनए और या डीएनए को एक कवर किया हुआ रहता है प्रोटीन का कोट। तो दो बातें हो गई, जेनेटिक मटेरियल और उसकी कवरिंग प्रोटीन का बना होगा। तो जो प्रोटीन का कवरिंग होता है, प्रोटीन कोट, उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। ये पूछता है व्हाट इज कैप्सिड? तो प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, और ये कैप्सिड किस स्मॉल यूनिट का बना होता है? तो उसको कहते हैं कैप्सोमेयर। दोनों इंपॉर्टेंट है, कैप्सिड और कैप्सोमेयर। ये देखिए, ये वायरस का हमने सिंपल एक फोटो बनाया है जिसमें ये ब्लैक का जो ऐसे इस टाइप का लिखा हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, और इस जेनेटिक मटेरियल को जो ये ब्लू कलर में कवर किए हुए हैं ये प्रोटीन कोट है, जिसको एज अ होल कहेंगे कैप्सिड। लेकिन अगर इसके एक छोटे से यूनिट को बोले, ये छोटा सा यूनिट है, ये छोटा सा यूनिट है, तो इस यूनिट का जब हम नाम लेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा आपको कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर, और बहुत सारा कैप्सोमेयर मिलके क्या बनाया है? कैप्सिड बनाया है। उस कैप्सिड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट। और दूसरा इसका पार्ट क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। ओके, दो पोर्शन हो गया। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि वायरस तीन तरह के होते हैं, और वो तीन तरह के किस बेसिस पे है? तो वो किसको इन्फेक्ट करते हैं। 11वीं क्लास में एनसीईआरटी में तीन तरह के वायरस पढ़ने हैं। पहला वायरस है प्लांट वायरस, वैसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। याद रखिएगा, जो प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा है वो एनिमल में नहीं करता है, जो एनिमल में कर रहा है वो प्लांट में नहीं करता है। ऐसा दोनों को इन्फेक्ट करने वाला वायरस नहीं होता है। सपोज कीजिए प्लांट के को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसमें जितने भी वायरस होंगे सब में सिंगल स्टैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमेशा सिंगल स्टैंड आरएनए होगा। ओके, तो ये भी पूछता है कि प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो एसएसआरएनए, यानी कि सिंगल स्टैंड आरएनए, उसमें डबलिंग नहीं होगा। और एनिमल वायरस की बात हुई, तो एनिमल वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें तीनों तरह का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तीन तरह का जेनेटिक मटेरियल कौन कौन है? तो सिंगल स्टैंड आरएनए जो कि प्लांट में होता है, वैसा एनिमल वायरस में भी हो सकता है। दूसरा डबल स्टैंड आरएनए। डबल स्टैंड आरएनए और कहीं हमने नहीं पढ़ा है। डबल स्टैंड आरएनए कहां मिलता है? सिर्फ एनिमल वायरस में। उसके बाद डबल स्टैंड डीएनए, जो जिस तरह का डीएनए हम लोग में होता है डबल स्टैंड वाला, वैसा डीएनए भी वायरस में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंगल स्टैंड आरएनए मिलता है। ओके, तो एनिमल में एनिमल वायरस में तीन तरह के जेनेटिक मटेरियल मिल सकते हैं, सिंगल स्टैंड आरएनए, डबल स्टैंड आरएनए या डबल स्टैंड डीएनए। नेक्स्ट, अगर बैक्टीरिया को कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंड डीएनए होता है, डीएस डीएनए, डबल स्टैंड डीएनए। किसका? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफाज में। तो इस तरह से तीन तरह के वायरस आपको पढ़ने हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफाज, और तीनों के जेनेटिक मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी याद करना होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायरस में किस किस साइंटिस्ट का, तीन साइंटिस्ट मेनली आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है
कि उनका डिस्कवरी क्या क्या है। ओके, वायरस से रिलेटेड 3 साइंटिस्ट फेमस है और इन तीनों के डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए ये याद रखना होगा। पहला है डीजे इवानोव्स्की। ये क्या किए थे, तो ये सबसे पहला वायरस का डिस्कवरी किए थे और उस वायरस को बोला जाता है TMV। फुल फॉर्म हुआ टोबैको मोज़ाइक वायरस। एक्चुअली ये टोबैको के प्लांट पे लगा था, इसलिए इसको TMV बोलते हैं और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। सबसे पहला वायरस कौन डिस्कवरी हुआ था, तो TMV। और कौन किया था, तो इवानोव्स्की। दूसरा हुआ स्टेनले। स्टेनले ने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था और क्रिस्टलाइजेशन लिविंग थिंग का नहीं होता है और हो भी जाएगा तो वो डेड हो जाएगा ना, लेकिन वायरस क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी इन्फेक्शन कर सकता था, तो इसलिए इसको स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन करके साबित किया कि ये नॉन लिविंग है। अभी ये लिविंग नॉन लिविंग के बीच में रखा जाता है, लेकिन नॉन लिविंग का प्रॉपर्टी शो करने के लिए स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइजेशन करके, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करके शो कर दिया कि ये नॉन लिविंग की जैसा है। तीसरा जो था वो बाइजरनेक है और इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने वायरस को इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड बताया था। इनके अकॉर्डिंग वायरस क्या है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है। अपने लैंग्वेज में इन्होंने बोला था कंटागियस वीवम फ्लूइडियम। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए दोनों लैंग्वेज याद रखिएगा। एक तो जनरल इंग्लिश हो गया इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, दूसरा उनका लैंग्वेज कि व्हाट इज वायरस, तो वायरस he called virus as contagium vivum fluidium। ओके, तो वायरस में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।